पुराने शहर नीमच सिटी में रावण रुंडी व चौथखेड़ा रोड स्थित वर्षों पुराने मुक्तिधाम परिसर में चारों ओर गाजर घास और बम्बूल के पेड़ हुआ करते थे। मुक्तिधाम में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए आने में भी लोगों को डर सा लगता था। लोग शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए रोडवेज बस स्टैंड स्थित मुक्तिधाम ले जाते थे। 6 माह पूर्व मुक्तिधाम समिति नीमच सिटी का गठन हुआ और समिति के अध्यक्ष, सचिव व अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने इस मुक्तिधाम के कायाकल्प को सुधारने का बीड़ा उठाया। मुक्तिधाम परिसर में गाजर घास साफ करवाई गई और बम्बूल के पेड़ों को कटवाया गया। इसके बाद परिसर में चारों ओर खाई लगवाकर सीमांकन करवाकर बाउंड्री वॉल बनवाई गई। मुक्तिधाम परिसर में फव्वारे भी लगवाए गए और करीब 6 लाख की लागत से 21 फीट ऊंची भोलेनाथ की मूर्ति भी बनवाई गई। मुख्य द्वार पर गेट बनवाया गया और परिसर में प्याऊ लगवाई। साउंड सिस्टम, हाई मास्क भी लगवाया गया। स्नान गृह सहित कई अन्य छोटे बड़े कार्य समिति ने करवाए हैं और निर्माण कार्य अभी निरंतर जारी है। मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष विजय बाफना, सचिव जमकलाल जैन, कालू हलवाई, कोषाध्यक्ष पंकज बोखड़िया और अन्य पदाधिकारी सदस्य बताते हैं कि अभी तक मुक्तिधाम के इस कायाकल्प को सुधारने में करीब 70 लाख रुपए का खर्च हो चुका है और कार्य अभी जारी है। यह कायाकल्प विधायक निधि, कलेक्टर, नगरपालिका के सहयोग और जन सहयोग से भी यह कार्य किया जा रहा है। समिति का कहना है कि आगामी योजना के अनुसार मुक्तिधाम परिसर में करीब 10 लाख की लागत से लकड़ी घर की लागत का निर्माण करवाया जाएगा। योग शेड बनवाया जाएगा और व्यायाम के लिए मशीनें भी लगवाई जाएंगी। जहाँ तक बात करें अपन, तो आज से 6 माह पूर्व यहाँ मुक्तिधाम प्रबंध समिति का नया गठन हुआ था। उससे पूर्व की स्थिति बड़ी विचित्र थी। यहाँ चारों ओर बम्बूल, गाजर घास चारों ओर थी। अंदर जाने में भी बड़ी असमंजस की स्थिति थी, अंदर नहीं आते थे। और नीमच सिटी के अमूमन जितने भी दाग थे वो छावनी के अंदर होते थे या अन्य स्थानों पर होते थे। यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया था क्योंकि यहाँ पूरी मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं थी और सारी चीज़ों का अभाव होने के कारण एक जंगल नुमा पड़ा हुआ था। पर जब से नई समिति का गठन हुआ है, जिसमें मेरे को अध्यक्ष बनाया गया है और जमकलाल जैन, कालू भाई हलवाई वो सेक्रेटरी है, पंकज जी बोखड़िया ये कोषाध्यक्ष है और इस प्रकार पूरी कार्यकारिणी का 6 माह पूर्व गठन हुआ है। गठन होने के दूसरे दिन से जब हमने इस काम को संभाला तो निश्चित रूप से करीबन यहाँ गाजर घास और बम्बूल की हमने सबसे पहले कटाई कर इसकी सफाई करी। चारों ओर खाइयाँ लगवाई। व्यवस्थित तरीके से इसकी साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले हमने इसका सीमांकन कराया। चारों ओर इस परिसर के चारों ओर और उधर भी जो मुक्तिधाम की ज़मीन है वहाँ और महिला स्नान घर है उधर हमने एक अलग बना दिया है। तो इसका बाउंड्री वाल का निर्माण कराया। पीछे हमने चैनल जाली लगवाई। तो सबसे प्रथम प्रयास हमारा यही था। उसके बाद सभी की भावना थी कि मुक्तिधाम के अंदर एक भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित हो। तो लगभग 31 फीट ऊंची, जिसके अंदर से माँ गंगा कलश के अंदर से धारा भी निकलेगी, 31 फीट ऊंची सुंदर मूर्ति का यहाँ करीबन 6 लाख की लागत से हमने यहाँ निर्माण करवाया। साथ ही साथ यहाँ एक गेट था, अव्यवस्थित था। इस गेट को सुंदर हमने गेट बनवाया, फाटक बनवाई। एक सुंदर सी यहाँ मैं मानता हूँ कि मुक्तिधाम के अंदर जो भी आते थे पानी की बड़ी दिक्कत थी, हमने एक नया कनेक्शन लेकर एक सुंदर सी पानी की प्याऊ का निर्माण भी कराया। साथ ही यहाँ जिस जगह अपन खड़े हैं करीबन 2.5 से 3 फीट गहरा था ये गड्ढा और इसके अंदर भराव कराया। काफ़ी हज़ारों ट्रालियाँ इसके अंदर भराव डालकर हमने इसको भराव कराया और इसके अंदर फव्वारे का निर्माण हुआ है, भराव किया है। अब गार्डन लोकेशन पर आ गया है, गार्डन लाइटें लगाई है, क्यारियाँ बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है। पुरुषों के लिए नया शेड उधर हमने किया, कुएं की जाली ढकवाई। पीछे भी हमने शेड और वेदियों का निर्माण कराया। बच्चों के लिए पहले अव्यवस्था थी, छोटे छोटे बच्चे गाड़ने के लिए लाते थे तो कुत्ते और जानवर खींच लेते थे, तो हमने एक बाउंड्री वाल कराकर उसको भी बढ़िया एक अच्छा बनाया है। साथ ही बरामदों की रिपेयरिंग, पुताई वगैरह, लाइट फिटिंग वगैरह कराई है। साथ ही इस मुक्तिधाम के अंदर में साउंड सिस्टम की व्यवस्था करी है, हाई मास्क लगाया है, नहाने के लिए एक जेंट्स के लिए अलग किया है, यहाँ सुविधा घर बनवाए हैं आदि ऐसी अनेक छोटी बड़ी चीज़ें मैं गिनाऊंगा तो काफ़ी बड़ी लंबी श्रृंखला हो जाएगी। सतत और निरंतर ये कार्य चल रहा है। जहाँ तक मैं मानता हूँ
ये सारा कार्य हमारे विधायक दिलीप सिंह जी परिहार के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में इस कार्य को समिति कर रही है। साथ ही विधायक निधि, जन सहयोग निधि, नगर पालिका नीमच के द्वारा और साथ ही विशेषकर जिला प्रशासन सम्मानीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और नगर पालिका के सीएमओ सीपी राय साहब और पूरी नगर पालिका का भी हमें इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता का स्नेह इसके लिए काफ़ी मिल रहा है, उनका भी सहयोग मिल रहा है और निरंतर इस कार्य को सतत और निरंतर आगे बढ़ाते हुए और आगे इस कार्य को कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ लकड़ी रखने की हमें प्रॉब्लम थी, अभी बारिश का समय है, करीबन 10 लाख की लागत से यहाँ एक लकड़ी घर का निर्माण कराने जा रहे हैं और भी इस बगीचों को सुंदर कराएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो अभी बनना बाकी है वो भी यहाँ बनेगी। करीबन ये 70 लाख से भी ऊपर का अभी तक का निर्माण कार्य हो चुका है। समिति की भावना है, नीमच सिटी की जन भावना है कि एक अच्छा सुंदर बगीचा बने, यहाँ लोग आए। हमारी इच्छा है यहाँ एक अच्छा योगा शेड बनाएंगे, एक्सरसाइज की मशीनें लगाएंगे, घूमने फिरने वाला आए, वॉकिंग करे, क्योंकि नीमच सिटी के अंदर, इस एरिया के अंदर जो भी शव यात्रा आती है, इंदिरा नगर, भगवानपुरा, नीमच सिटी के 6-7 वार्ड, इधर रावणलुंडी, ये सारा क्षेत्र जो था काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर संघर्षशील थे। पुराने समय में कार्य नहीं हुआ। करीबन मैं मानता हूँ कि आज़ादी के बाद से आज तक इसको कोई देखने वाला नहीं था और निश्चित रूप से ये समिति कार्य कर रही है। जिला प्रशासन और नगर पालिका, हमारे विधायक जी सम्मानित दिलीप सिंह जी परिहार और सभी की निधि भी लग रही है और सतत और निरंतर सभी के दौरे लगे रहते हैं। यहाँ बहुत ही तन्मयता के साथ सभी प्रयास कर रहे हैं। हम उन सबके साथ कोऑर्डिनेट कर इस कार्य को कर रहे हैं। आने वाले समय में एक अच्छा इसका कभी वीरान रहने वाला ये शमशान घाट मुक्तिधाम आज अपने जीर्णोद्धार पे आया है। करीब कितने की राशि यहाँ खर्च हो गई और कितनी और होनी बाकी है और क्या क्या काम और अभी करना बाकी है? अब जो राशि खर्च हो चुकी है उसमें मैं बात करूं तो विधायक निधि से भी खर्च हुई है, जन सहयोग से भी हमें सहयोग मिला है और जिला प्रशासन, नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा लगभग अपन सभी का मिला जुला आंकड़ा मना है तो करीबन 70 लाख से ऊपर की लागत अभी तक इस मुक्तिधाम के ऊपर लग चुकी है और निश्चित रूप से अभी 10 लाख का एक और नवीन निर्माण कार्य हम लकड़ी हाल का प्रारंभ करने वाले हैं। और जहाँ तक अब लगने की बात है तो अभी पौधों का प्लांटेशन होना बाकी है, अभी हमारे उधर फर्शीकरण का काम बाकी है, एक कुंड बनाना बाकी है, आदि अनेक जो मूलभूत सुविधाएं हैं। अभी यहाँ एक सभागृह का निर्माण कार्य करना बाकी है। तो जहाँ तक लगाने की बात है तो इतनी बड़ी ज़मीन मैं मानता हूँ कि काफ़ी लंबा चौड़ा परिसर है तो इसके अंदर जितना लगाए उतना कम है, परंतु ये एक नीमच सिटी के लिए एक अच्छा बनने जा रहा है और लोगों की जन भावनाएं ऐसे जुड़ी हुई है। एक सुंदर हमने प्याऊ भी बनाई है, जो पानी के लिए हमेशा इधर उधर भटकते रहते थे, वो भी समस्या हमने समाप्त करी है। और जब जब हमें जो जो चीज़ की जहाँ आवश्यकता लगेगी धीरे धीरे हम सतत और निरंतर इसका प्रयास करते हुए इसको एक अच्छा बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको अच्छा बनाने के लिए संपूर्ण सभी जने की जनभावना लगी हुई है। विशेषकर हमारे समिति के सभी सदस्य रात दिन तन्मयता के साथ यहाँ लगे हुए हैं। समिति के हमारे सचिव कालू भैया हलवाई, पंकज जी बोकड़िया और भी हमारे सचिव, सभी समिति के सदस्य भी पूरी तन्मयता के साथ इस कार्य को करने में लगे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा बनने जा रहा है।